हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो आपका बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट में आपका 6 to 8 वाली वैकेंसी जो है कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है 31,000 के लगभग वैकेंसी आपकी यहाँ पर है। प्लस यहाँ पर आपको जो बच्चे चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले हो, ठीक है, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं मैच करता था, अब वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका 6 to 8 वाला का ये भी बता दूंगी। प्लस किन किन सब्जेक्ट के बिहाफ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छा है, चाहे आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो या मैथ्स एंड साइंस के टीचर बनना चाहते हो या फिर आप किसी लैंग्वेज टीचर का बनना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि बीएड वाले जो बच्चे बेचारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो बाहर हो जाते थे, वो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक बारी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सारी चीजें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और 6 to 8 से रिलेटेड आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स वगैरह जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूंगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो वैकेंसी, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी है 31,982 वैकेंसीज हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मान के चले तो 32,000 वैकेंसीज है, ठीक है। और 32,000 वैकेंसी में भी अगर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक आपकी आ गई आर्ट वालों बच्चों की वैकेंसी, जिसमें कि आपके एसएसटी वाले बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। एक मैथ्स एंड साइंस वाले बच्चे हो गए और एक आपके लैंग्वेज। तो 10,000 भी वैकेंसी मान के चलेंगे एक एक सेक्शन में, तो आपके लिए काफी सफिशिएंट वैकेंसी है अगर आप ठीक से मेहनत करते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी ये मिल जाएगी कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत रिलैक्सेशन वाला है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे वो एसएसटी के लिए हो या मैथ साइंस के लिए हो या लैंग्वेज के लिए हो, ठीक है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी कौन एलिजिबल हो सकता है यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये याद रखिएगा, सीटेट पेपर 2 या फिर बिहार टेट आपका पेपर 2 क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। क्या कहा, सीटेट पेपर 2 यहाँ मांगा गया है। अब यहाँ पर डीएलएड वाले बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि कई बार जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 2 नहीं देते। तो अगर पेपर 2 है आपके पास तभी आप एलिजिबल हो गए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपका जो इन्होंने मांगा है, तो आपने जो पहले वाली वैकेंसी देखी थी तो उसमें आप जो क्वालिफाई कैटेगरी का था लैंग्वेज वाला टेस्ट, वो आपका 100 मार्क्स का था, जिसमें कि 75 मार्क्स की आपकी हिंदी थी और 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश। ये आपका क्वालिफाई कैटेगरी का था। इसके बाद अगर हम बात करें जो सब्जेक्ट का था, सब्जेक्ट में आपका जैसे कि कोई बच्चा है जो टीजीटी एसएसटी के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उससे 80 मार्क्स का उसका सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का आपका जनरल पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जो जीएस वाला सेक्शन है, ठीक है। सारा डिटेल में सिलेबस टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को एक वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो उसमें आप लोग देख लेना। बाकी एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए जा रहे हो तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट बता देती हूँ यहाँ पर। सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस और होम साइंस, ठीक है। इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मैथ साइंस की बताऊं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो आप मैथ साइंस के लिए जा सकते हो। और लैंग्वेज के लिए आपके पास हिंदी या इंग्लिश में से कोई पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर कॉमर्स वाले भी टीजीटी एसएसटी में चले जाएंगे, ठीक। तो अब बात करें, देखिए सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस जो है वो मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगी टॉपिक वाइज सारी चीजें। इसके बाद अगर बात करें बुक्स की, तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं, कभी भी सिर्फ इसी वैकेंसी की नहीं कह रही मैं, हमेशा इस बात को हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से, कभी भी आप किसी भी स्टेट वैकेंसी की तैयारी करते हो तो प्रेफरेंस उसकी स्टेट बुक्स पर दिया करें, एज वेल एज एनसीईआरटी पर दिया करें, ठीक है।
तो यहाँ पर आप जो बिहार की जो स्टेट बुक्स हैं उन्हें ध्यान देंगे, प्लस एनसीईआरटी पे भी फोकस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर सिलेबस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, उसके बाद अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करना शुरू कर देना। बाकी होप सो सारे डाउट्स जो आप लोगों के थे वो मैंने आपके क्लियर कर पाई हूँ। बात करें सैलरी की, तो सैलरी भी आपको लगभग 49,000 समथिंग सैलरी है, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। और देखिए सैलरी, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि एक चीज याद रखिए कि पहला मोटिव ये रखिए कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट होइए, बाद में इस चीज को डिसाइड करना कि मुझे यहाँ करनी है या नहीं करनी। पहले एक श्योरिटी ले लीजिए कहीं ना कहीं सिलेक्ट होके। और इस टाइम आप लोग, इलेक्शन का टाइम है, जितना अपने टाइम को यूटिलाइज कर लोगे अच्छी चीजों में, कहीं ना कहीं सिलेक्ट होके बैठे रहोगे, क्योंकि इस टाइम आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये टाइम को यूटिलाइज करो, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करो। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी जो भी आपके डाउट्स हो उन्हें भी फुलफिल किया जा सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टीजीटी एसएसटी का एक तो सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी और स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि आप लोग किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।